जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम अपने आत्मा के अंदर की गहराइयों में जाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हमें अपने असली मकसद का पता होता है? क्या हम जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब खोजते हैं? भगवद गीता हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जो हमारे आदर्शों, मूल्यों और मार्गदर्शन का स्रोत हो सकता है। यह ग्रंथ आत्मा के अद्वितीय रहस्यों को खोजने और जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने में मदद करता है। इस वीडियो में आप जीवन में महत्वपूर्ण और बेहतर निर्णय लेने के लिए भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य सुने और वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की कुछ प्रमुख शिक्षाएं जिससे मनुष्य का जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक है और उनकी शिक्षाओं को भगवद गीता में प्रलिखित किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंताओं को समाप्त कर सकता है। गीता का ज्ञान मन की हर परेशानी और अशांति को नष्ट कर देता है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो अर्जुन बहुत ही चिंता करने लगे कि मेरे गुरु और पितामह भीष्म और मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे मित्र इस युद्ध में मारे जाएंगे और ना जाने कितने बेकसूर लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे। ना जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगे। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस हस्तिनापुर की रौनक ही खत्म हो जाएगी। इन सबको मारकर अगर मैं जीत भी गया तो उस जीत का मतलब ही क्या, जहां अपने ही ना रहे। तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि तुम जिस भी चीज की चिंता कर रहे हो, जिसके लिए भी दुखी हो रहे हो, जिसके बारे में सोच सोच के इतना परेशान हो रहे हो, वो सब कुछ एक दिन नष्ट होने वाला है। वो आज नहीं तो कल वैसे भी मिट जाएगा। और जो अविनाशी आत्मा है वो कभी भी मर नहीं सकती, नष्ट नहीं हो सकती। तो चिंता और दुख किस बात के लिए करते हो? क्योंकि जो एक दिन नष्ट होने वाला है, मिटने वाला है, मरने वाला है, उसकी चिंता करके और उसका दुख करके तुम कर भी क्या लोगे? तुम चाह कर भी उसे रोक नहीं सकते, उसे बदल भी नहीं सकते। तो क्यों चिंता करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? चिंता तुम्हारे मन को दुखी और रोगी बना देगी, कायर बना देगी, और जो नष्ट हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो परिस्थिति को चाहे तुम जैसे देखो, तुम्हारी चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। वास्तव में आप भी उन्हीं बातों के बारे में चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जिसे आप बदल नहीं सकते, जिसे आप चाहकर भी अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते। याद रखना, जो व्यक्ति चीजों को जितना नियंत्रण करने की कोशिश करेगा, जितना प्रयास करेगा कि जिंदगी मेरे हिसाब से चले, जो मैं चाहता हूं मुझे बस वो ही मिले, और जो चीज मैं नहीं चाहता हूं वो चीज मेरी जिंदगी में कभी ना आए, ऐसे ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा चिंता और तनाव का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये जिंदगी एक बहते पानी की तरह है और उसी पानी में दो तिनके बह रहे हैं, जिसमें से एक तिनका पानी की लहरों के साथ आनंद लेता हुआ बह रहा है। पानी जहां जा रहा है उसके बहने में वो उसका साथ दे रहा है। जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां मैं भी इसके साथ आनंद लेता हुआ बहता रहूंगा। वो तिनका पानी के साथ बह रहा है, वो तिनका पानी के साथ नाचता हुआ जा रहा है, खुश होता हुआ जा रहा है। और एक दूसरा तिनका है जो उस पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है। जहां ये पानी जा रहा है मैं उसका बहाव बदल दूंगा। इसके पानी को मैं वहां ले जाऊंगा जहां ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपनी मंजिल कहीं और सोच रखी है। अब वो पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है, किनारों से पत्थरों से टकरा रहा है, पर पानी के बहाव को वो बदल नहीं पा रहा है, बल्कि जितना कोशिश करता है पानी से लड़ने की, उतना ही दुखी और उतना ही परेशान हो रहा है। ये जिंदगी भी ऐसे ही बहते पानी की तरह आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन अब हमें तय करना है कि हम किस तिनके की तरह बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके
खुद को परेशान करके जिंदगी से लड़ते रहे, जिंदगी से शिकायतें करते रहे, या तो फिर हम उस दूसरे तिनके की तरह बने कि जहां जिंदगी जा रही है उसी में आनंद लेना शुरू कर दे, उसी में ही खुश रहना शुरू कर दे। हमारी हालत उस व्यक्ति के जैसी है कि एक बार एक राजा किसी नगर से गुजर रहा था। उस राजा ने मार्ग में देखा कि एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर बात कर ले जा रहा था। राजा को उस व्यक्ति पर बहुत दया आई। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इतनी गर्मी में इतना बड़ा लकड़ियों का गट्ठर सर पर लेकर जा रहे हो, पसीने से लथपथ पड़े हो। फिर राजा कहता है कि आओ मेरे रथ पर बैठ जाओ और तुम्हें जहां जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं आपके रथ पर कैसे बैठ सकता हूं? मैं तो आपके आगे बहुत छोटा हूं। राजा ने कहा कि मैं छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब नहीं मानता। मनुष्य को मनुष्य की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई ज्यादा है और अगर किसी को जरूरत है तो उसे वो चीज जरूर देनी चाहिए। तुम भी एक मनुष्य हो और मैं भी एक मनुष्य हूं, और अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को नहीं समझेगा तो वो मनुष्य नहीं है, वो एक पशु के समान है। इसीलिए तुम मेरे रथ में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर छोड़ दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वो व्यक्ति राजा के रथ में बैठ गया। जब वो रथ चलने लगा तब राजा ने देखा कि व्यक्ति के सर से अभी भी पसीना बह रहा है। तब राजा ने गौर किया कि उस व्यक्ति ने अपने सर से वो लकड़ियों का गट्ठर उतारा ही नहीं है। राजा ने बोला, तुम अपने सर पर से ये लकड़ियों का गट्ठर लेकर क्यों बैठे हो? अब तो तुम मेरे रथ में सवार हो, ये लकड़ियों का गट्ठर मेरे रथ पर रख दो और तुम आराम से बैठ जाओ। तब वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, आपने मुझे अपने रथ पर बैठाया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं अपने लकड़ियों का वजन आपके रथ पर बिल्कुल नहीं आने दूंगा। तब उस राजा ने यह सुनते ही अपना सिर पकड़ लिया। यही कहानी हम सब की है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी हर चिंता, अपना हर दुख तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर सकता हूं, मैं तुम्हारी हर चिंता को दूर कर सकता हूं। लेकिन यहां हर एक मनुष्य अपने सर पर चिंताओं का, लकड़ियों का गट्ठर लेकर घूम रहा है। हालांकि कर कुछ नहीं सकता, ताकत कुछ भी नहीं है, लेकिन इंसान अपना जोर चलाता रहता है। हर इंसान को लगता है कि सब कुछ मैंने संभाल रखा है, मैं अगर कुछ ना करूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने एक कहानी सुनी कि एक महल में एक छिपकली रहती थी। वो सब छिपकलियों की रानी थी। जब कहीं भी जाना होता था तो जो छिपकलियां उसके नीचे रहती थीं, वो उन्हें भेज देती थी। वो खुद कहीं भी नहीं जाती थी। एक दिन सब छिपकलियों ने उससे पूछा कि तुम हमारी रानी हो, पर तुम कहीं भी नहीं जाती, बस इस महल में ही बैठी रहती हो। ऐसा क्या कारण है कि तुम कहीं बाहर ही नहीं निकलती? तब वो रानी छिपकली कहने लगी कि इस महल की छत को मैंने ही संभाल के रखा है। अगर मैं यहां से चली गई तो इस महल की छत भी गिर जाएगी। ऐसे ही हर एक मनुष्य को लगता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। हर इंसान ये वहम पाले बैठा है कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं और सब कुछ मुझे ही करना है। हालांकि इतनी भी शक्ति हमारे अंदर नहीं है कि हम अपनी सांस भी खुद ले सके, और प्रकृति ने ऐसा नियम बना रखा है कि हमारी सांसें अपने आप चलती है। अगर सांस लेने का काम हम पर छोड़ दिया जाए तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इधर एक पल के लिए भी हम सांस लेना भूले और उधर सामने मौत आ जाएगी। और मनुष्य को सोचने की, चिंता करने की ऐसी बीमारी है कि वो सिर्फ आज की चिंता नहीं करता और ना ही सिर्फ अपने कल की चिंता करता है। वो अपने आने वाले 10, 20, 50 साल, अपने बुढ़ापे तक की, अपने मरने के बाद तक की भी चिंता करता है। और एक बात याद रखना कि जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, उनमें कुछ भी करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है, क्योंकि चिंता करने में ही उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये कलयुग है।
इस युग में लोग सोचते ज्यादा है और करते बहुत कम है। कलयुग का मनुष्य स्वभाव से आलसी और सिर्फ व्यर्थ की बातें सोचता रहता है। जिसे करना होता है वो ज्यादा सोचता नहीं है, वो उस कार्य को कर लेता है। पर आप अपने आसपास की दुनिया पर नजर डाल के देखो, आपको अधिकतर लोग न करने वाले ही ज्यादा मिलेंगे। आपको अधिकतर लोग वही मिलेंगे जो या तो व्यर्थ की चिंता करेंगे, या तो सिर्फ आलस करेंगे, या सिर्फ बहाने ही देते रहेंगे कि इस वजह से मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा, कि इस कारण से मेरी जिंदगी अच्छी नहीं हो पा रही है। अगर मनुष्य सोचने के बजाय करना शुरू कर दे तो उसकी जिंदगी में कोई भी दुख, कोई भी समस्या ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसके समाधान में लग जाओ, उसके सल्यूशन में लग जाओ, और अगर आपको भविष्य में आने वाले किसी समस्या का डर है तो उसकी चिंता तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि जीवन वैसे कभी नहीं चलने वाला जैसा आपसे सोचते हो। जीवन की एक अलग ही गति है। आप अगर कभी गौर करोगे तो आपको यह समझ आ जाएगा कि आप जिंदगी में जिन बातों को लेकर चिंता करते हैं उनका कोई मतलब ही नहीं था। आपको लगेगा कि आप व्यर्थ की चिंता करते थे और जिंदगी ने कुछ और ही दिखा दिया। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास इतना पैसा था जिसका हिसाब ही नहीं था। एक दिन उसने अपने सारे आदमियों को बुलाया जो उसका हिसाब किताब देखते थे, और उनसे कहा कि मेरे पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, उन सब का मुझे हिसाब दो कि आखिर मेरी कुल संपत्ति कितनी है। वो सारे हिसाब को देखने वाले उस सेठ की संपत्ति का हिसाब लगाने में लग गए। उन सबको उस संपत्ति का हिसाब लगाने में ही 10 दिन लग गए। 10 दिन के बाद जब हिसाबकर्ताओं ने मिलकर कहा कि आपके पास इतना पैसा है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकते हैं, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जब उस व्यक्ति ने यह सुना कि मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तो वो व्यक्ति रोने लगा। फिर सब हिसाबकर्ताओं ने पूछ लिया कि आप रो क्यों रहे हैं, आपके पास तो अपार संपत्ति है। तब वो धनी व्यक्ति कहने लगा कि आप लोगों ने कहा कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब 8वीं पीढ़ी आएगी तो उसका क्या होगा? उन्हीं के बारे में मैं सोच सोच कर दुखी हो रहा हूं। यही आजकल के हर मनुष्य की समस्या है। आज सब ठीक है, लेकिन कल कुछ गलत ना हो जाए, उसकी चिंता में परेशान होते जा रहे हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसका राज्य बहुत बड़ा था और उसके राज्य के आसपास के जो भी राजा थे उनके साथ भी उसके बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन वो राजा चिंता करता रहता था कि अगर कल को ये सारे राजा मेरे शत्रु बन जाए, मुझ पर हमला कर दे, तो मेरा क्या होगा? मैं आगे कैसे जी पाऊंगा? मेरी जिंदगी आगे कैसे चल पाएगी? वह राजा बेवजह की इन चिंताओं में उलझा रहता था। एक दिन वह अपने गुरुवर के पास गया और गुरुवर को जाके उसने बताया कि मुझे बहुत चिंता होती है कि ये जितने भी राजा मेरे राज्य के आसपास रहते हैं, कल को अगर ये मेरे शत्रु हो गए और मुझ पर इन्होंने हमला कर दिया तो मैं कहां जाऊंगा? गुरुवर उस राजा का मन समझ गए और उन्होंने उस राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में एक महिला रहती है, तुम उसके पास जाओ, उसे बहुत सारा धन और बहुत सारा अनाज देकर आओ, तो तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। वो राजा बहुत सारा सोना लेकर, बहुत सारा अनाज लेकर उस महिला के पास गया। उसको दान देने के लिए जब राजा उस महिला के घर पहुंचा तो राजा ने उस महिला से कहा कि ये सारा धन को तुम रख लो, ये सारा अनाज भी तुम रख लो, उसके बाद तुम्हारा जीवन बड़े आराम से गुजरेगा। राजा की इस बात को सुनने के बाद उस महिला ने राजा से वो धन, वो अनाज लेने से मना कर दिया। वो महिला राजा से कहने लगी कि मेरे पास आज खाने के लिए भोजन है, मैं कल के लिए अपने घर में भोजन नहीं रखती हूं। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि जिसने मुझे आज खिलाया है वो मुझे कल भी खिलाएंगे, क्योंकि जितना मैं संग्रह करूंगी
फिर मुझे उस सामान की चिंता करनी पड़ेगी, फिर मुझे उस सामान को संभालना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है कि जो ईश्वर मुझे आज तक संभाल रहा है, मैं उसी के भरोसे खुद को छोड़कर जीती हूं, क्योंकि जो आज तक खिलाता आया है वो आगे भी खिलाता ही रहेगा। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात बार बार कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं, अपने मन के सारे विचार तुम मुझ पर सौंप दो, अपने मन को हल्का कर दो, क्योंकि चिंता करके तुम सिर्फ दुख प्राप्त कर रहे हो। कभी देखा है किसी ने कि चिंता करके किसी इंसान को खुशी मिली हो, या चिंता करके किसी इंसान को अपनी समस्या का समाधान मिला हो? अगर गहराई से देखा जाए तो चिंता एक मानसिक बीमारी है। चिंता वही इंसान करता है जो कर्म में नहीं लगता, जो कर्म में ना लगकर विचारों में लग जाता है। जो व्यक्ति कर्म में लगा रहेगा उसे चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा, और जो व्यक्ति कर्म का त्याग कर देगा वो अपने खाली समय में चिंता ही करता रहेगा। तो अपने आप को कर्म में लगाओ। जैसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका कर्म याद दिलाया कि तुम्हें अपना कर्म करना है, ये सब सोचना विचार करना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्म क्या है? अधर्मियों का नाश करना, जो अन्याय करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, उनको नष्ट करना, ना कि फालतू की बातों को सोचना। वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम दुनिया के भगवान नहीं हो। तुम कुछ नियंत्रण नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जीवन बस बहता जा रहा है। कब हम बच्चे से जवान हो जाते हैं, कब जवान से बूढ़े हो जाते हैं, और कब बुढ़ापे से मृत्यु की ओर चले जाते हैं, कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं हो पाता। यहां हर इंसान जीना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन फिर भी सबको मरना पड़ता है। यहां हर एक इंसान जवान रहना चाहता है, लेकिन फिर भी सब बूढ़े होते जाते हैं। इस छोटी सी चीज को हम समझ ले कि ये जिंदगी बस बहती जा रही है और हम इसे नियंत्रण नहीं कर सकते। बस जो हो रहा है उसमें अपने लिए एक खुशियां और आनंद से भरी एक जिंदगी हासिल करनी है, और वह जिंदगी लड़के या चिंता करके नहीं, बल्कि खुश होकर जीनी है। तुम बिना किसी कारण की चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान खुद उसकी मदद करने के लिए किसी ना किसी रूप में जरूर आती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के सच्चे साथी दो ही हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यही बिछड़ जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले अकेले ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े। गीता में लिखा है कि अपने बीते हुए कल को त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित करता है।
गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान की धारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। जिस मनुष्य ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। मनुष्य को मृत्यु से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु जीवन की अटल सच्चाई है। मृत्यु के प्रतिभाएं ही मनुष्य के वर्तमान खुशियों को खराब कर देता है। इसलिए मन में किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज नहीं होना। यह जिंदगी एक संघर्ष से चलती रहेगी। बस तुम अपना जीने का अंदाज ना खोना। जो इंसान आपके बुरे समय में आपका भागीदार है, अपने अच्छे समय का सच्चा भागीदार वही है। हम अपने आप को भगवान के समक्ष अर्पित कर दें, यही सबसे उत्तम सहारा है और भय, चिंता और शोक से मुक्ति पाने का एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग भी है। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वो ही निकलेगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मन की गतिविधियों, होश, विश्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था, ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूं। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु है, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार